Now in p block elements, we are doing group 15 elements: electronic configuration, physical properties, atomic properties and chemical properties हम कर रहे हैं. And last time हमने किया था hydrides of group 15 elements. Now today our topic is halides of group 15 elements. Halides of group 15, right? जो हाइड्रोजन के साथ हैलाइड्स हाइड्राइड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ, हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड जो है हैलाइड्स होते हैं हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जो कंपाउंड्स बनाते हैं. देखो जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स. वन ट्राइहैलाइड्स एंड अनदर ट्राइहैलाइड्स, और दूसरा है पेंटाहैलाइड्स. So group 15 form two types of halides: trihalides and pentahalides. अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम को सेंट्रल एटम को, नॉट मेटल एटम, m रखूं तो ये यहाँ पर MXX होता है हेलोजन, MX3 फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, और यहाँ बनाएगा MX5 जनरल फॉर्मूला. So two types of halides are formed: MX3 trihalides, MX5 pentahalides, right? देखो बेटा, ट्राइहैलाइड सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, ये आपको याद रखना है. कोवलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे, हाँ, BiF3 इज एन एक्सेप्शन. मैं अब दिखाता हूँ ट्राइहैलाइड्स. यहाँ पर सपोज नाइट्रोजन बनाता हूँ मैं, सब NCl3, phosphorus में बताता PCl3, PF3, correct, and then arsenic ASCl3 सारे, या सपोज एंटीमनी का SbF3, Cl3, Br3, करेक्ट. सारे के सारे जो ट्राइहैलाइड्स है सारे एलिमेंट से बनाते हैं. सिर्फ BiF3 ये याद रखना, BiF3 में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है, सो ये आयनिक है. BFF3 आयनिक. बाकी जितने भी ट्राइहैलाइड्स है, चाहे F के साथ है, Cl के साथ है, Br के साथ है, I के साथ है, दे आर कोवलेंट इन नेचर. सो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है इस वाले ट्राइहैलाइड्स में क्या. अभी हम स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे. ये हो गया ट्राइहैलाइड्स. अब अगर हम ट्राइहैलाइड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले ट्राइहैलाइड्स मैंने कहा, अब आप खुद बना सकते हो, VSPR थ्योरी यूज भी कर सकते हो. चलिए मैं कोई भी लेता हूँ. PCl3 इज अ ट्राइहैलाइड. सपोज फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, अगर आपको याद होगा 285 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 बनाए बॉन्ड P ने, तो 3 होगा बॉन्ड पेयर. ऐसे याद रहेगा, ये मैं सिखाऊंगा अभी आगे. 3 होंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 यूज किए हैं 3 बॉन्ड बनाने में, फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 होगा लोन पेयर. इससे आपको पता चलेगा. स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है. सो वैलेंस शेल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड फॉस्फोरस इज 4. 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर. 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जब 4 होंगे तो इसका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी टेट्राहेड्रल. लेकिन बॉन्ड 3 ही है, सो ये बॉन्ड 1 है, यहाँ से एक बॉन्ड है, यहाँ से एक बॉन्ड है. हाँ यस, सो ये लोन पेयर यहाँ से है. तो आप इमीडिएटली खुद भी बना सकते हैं, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आप VSPR थ्योरी याद है जो क्लास 11th की थी, क्योंकि हमें PCl3 का ही नहीं दिखाना, हमने जनरल दिखाना है, तो मैं जनरल दिखाऊंगा. यहाँ पर स्ट्रक्चर इनका M, 3 बॉन्ड पेयर यहां से और 1 लोन पेयर. बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 109.5 बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है. दिस इज जनरल, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल. सो चाहे अब देखो, अब अगर ट्राइगोनल पिरामिडल, अगर मान लीजिए PF3 आएगा, PCl3 आएगा, NCl3 आएगा, ASCl3 आएगा, SbF3 आएगा, कोई भी इनमें होगा
इसका BiF3 चूंकि आयनिक है, इसको छोड़ के बाकी सबका स्ट्रक्चर जो होगा दैट विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनमें PCl3, जो आपको बहुत बार आपने करना है, PCl3 जो है। अब PCl3 की एक PCl3 जो अभी मैंने कहा, PCl3 अगर हम देखें ये लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, लगभग 350 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर ये लिक्विड है। PCl3 ऑक्सीजन के साथ रेट भी करता है, इफ इट्स एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये बनाता है POCl3, फॉस्फोराइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है। सो ट्राइहैलाइड्स में इतना ही याद रखना है आपको, कुछ भी नहीं। और एक सबका सारे ट्राइहैलाइड्स बनाते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्मूला MX3। सबका स्ट्रक्चर जो है इट इज like this, having trigonal pyramidal geometry, having trigonal pyramidal shape we can say। and फिर मैंने कहा the most important trihalide is PCl3। PCl3 when exposed to air reacts with oxygen and forms phosphoryl chloride। this is all about trichlorides। अब है pentachlorides। now pentachlorides of the formula MX5। अब हम करेंगे pentachlorides, pentahalides rather। इससे क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, CBSE में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताता हूँ। पेंटाहैलाइड्स होते हैं MX5। सपोज देखो PCl5, दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म या डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। अब रीजन क्यों? अगर बाकी बनाते हैं नाइट्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने बॉन्ड्स बनते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर फॉस्फोरस का, नियॉन 10, इससे समझ आएगा ये चीज। नियॉन 10, फिर होगा 3s2, फिर होगा 3p3, 3px1, 3py1, 3pz1। कोई बता सकता 3p के बाद क्या होगा? 3d खाली है, कुछ नहीं है। ये मैंने डेलिबरेटली लिखा 3d0, चलिए डी में कोई नहीं है। बिफोर बॉन्डिंग जब फॉस्फोरस बनाता है PCl5, एक इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट होता है, ये याद रखना है। और ये किया भी आपने हाइब्रिडाइजेशन में 11th में, 3d में चला जाता है। तो अब कन्फिगरेशन बताइए इसकी क्या है? 3s1, 3px1, it is 3, 3py1, 3pz1 and 3d1। मतलब d कोई भी आप ले सकते हो, कोई चिंता नहीं है, d1 राइट। वैसे हम जब dz कर लेते हैं जब एक। अब देखो बेटा, अब इसमें कितने हाफ फिल्ड है? 5। तो अब इसमें क्या होगा? इजीली हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, सारा कुछ कंसेप्ट होगा। सो एक्साइटेशन पॉसिबल है 3s से 3d में, सेम विद इन द सेम शेल एक्साइटेशन होती है। 3s से 3d एक्साइटेशन होगी बिकॉज एम्प्टी था अवेलेबल, तो इसने s से एक इलेक्ट्रॉन d में डाल दिया, तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस हो गई। नॉर्मल तो 3 थी, इसने 5 बनाई। ये तो फॉस्फोरस है, ये तो आर्सेनिक है, ये तो एंटीमनी है, ये तो बिस्मथ। अब देख लो बेटा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की मैं बताता हूं, हीलियम 2, 1s2, फिर आएगा 2s2, 2p3, 2px1, 2py1, 2pz1। बता 2p के बाद क्या होगा? 2p के बाद कौन सा शेल है? क्या 2d होता है? क्या सेकंड में d होता है? 2 में तो d होता नहीं है, 2 में s एंड p होता। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें 3s, मतलब नेक्स्ट शेल। सो नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। सो इसलिए क्या यहाँ पर d अवेलेबल है? क्या आउटर d अवेलेबल है एक्साइटेशन के लिए? सो क्या s का एक इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आउटर वैकेंट जरूर है लेकिन थर्ड शेल है, सेकंड से थर्ड शेल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर 2d होता तो यस
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता। तो नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी बियॉन्ड 3। सो अगर क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, PCl5 exists while NCl5 does not. Why? अब तो आंसर आएगा आपको, while NCl5 does not, बताओ क्यों, रीजन बताइए आप। NCl5 क्यों नहीं बनता है? आप लिखेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्या एब्सेंस है, शाबाश, वैकेंट d orbitals in nitrogen, so it cannot extend its valency beyond 3. करेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो सकता है +5, लेकिन वैलेंसी नहीं, बॉन्ड नहीं बना सकता है 5, ये आपको आगे पता चलेगा। सो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें से जो आ सकता है। सो नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड्स नहीं बनाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है ना। अब एक और चीज है, याद रहे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, BI जो होता है ना, BI या एक, पहले मैं एक और चीज बताता हूं, जस्ट PI5 भी नहीं होता है। फॉस्फोरस तो पेंटाहैलाइड बनाता है ना, अभी बनाया ना मैंने PCl5, फॉस्फोरस PF5 भी बनाता है, फॉस्फोरस PCl5 भी बनाता है, फॉस्फोरस PBr5 भी बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस PI5 नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉस्फोरस क्यों नहीं बनाता PI5? अगर वो PCl5 बनाता है, क्या वो एक्स, यहां पर तो 5 वैलेंस से वो बनाता है। अब ध्यान से सुनो उसका रीजन, ये समझ लीजिए फॉस्फोरस एटम, इसके अराउंड फ्लोरीन 5 आते हैं बॉन्ड बनने के लिए, सपोज 2 3 4 और 5, उन्हें 5 बॉन्ड बनाए PCl5। अब मैं PCl5 लेता हूं, ये PF5 था, इससे समझ आएगा। अब P में लेता हूं, अब इसके अराउंड 5 Cl आने हैं, एक बड़ा साइज है P, 2 3 4 और 5, ऑल्दो ये 5 साइड्स है, ट्रायंगल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। सो PCl5 भी बनता है। अब PBr5 देख लो, ये फॉस्फोरस है सेंटर में, ये सपोज 1 Br है, ये 2 Br है, ये 3 Br है, ये 4 Br है, 5 Br, हाँ, PBr5 भी बनता है। अब मैं PI5 की बात करता हूं, ये फॉस्फोरस है, अब सपोज 5 जो इसमें आई आएंगे वो इतने साइज के, आई तो बड़ा होगा, 2 सपोज 3, तो इस हिसाब से तो 5 5 आई जो है इसके अराउंड नहीं आ सकते हैं। कोई बता सकता है इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इसको स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं, ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग होती है, 5 आई इतने बड़े हैं कि वो 5 इसके अराउंड आते ही नहीं है फॉस्फोरस के अराउंड बॉन्ड बनने के लिए। सो ओवर क्राउडिंग, इस चीज को क्या बोलते हैं? ओवर क्राउडिंग, या शॉर्टकट में वर्ड क्या है? स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक इफेक्ट शॉर्टकट में। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, अब बताइए व्हाई PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन बताइए। इट इज ड्यू टू, शाबाश, it is due to steric factors, it is due to steric hindrance, it is due to steric effect. Overcrowding around 5 I cannot be accommodated around P. ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एंट्रेंस में। these questions are very important, you have to remember these. So अभी तक मैंने कहा दो चीजें, N नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता, और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड बनाता है, लेकिन PI5 नहीं बनाता ड्यू टू स्टेट। अब एक चीज और है, जो बिस्मथ है, बिस्मथ जो होता है ना, बिस्मथ तो पेंटाहैलाइड्स नॉर्मली बनाता है, लेकिन वो बड़े लेस स्टेबल होते हैं, बनते नहीं है, डिफिकल्ट से बनते हैं, बिस्मथ ट्राइहैलाइड्स ही बनाते हैं, ठीक है ना। अब आप बताएंगे क्यों? देखो 11th में एक क्वेश्चन बताया था मैंने, लास्ट टाइम भी बताया था, मैं यहाँ फिर बताता हूँ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, कल भी बताया था मैंने।
डाउन द ग्रुप जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन में हीलियम लिखा, फॉस्फोरस में नियॉन लिखा, आर्गन लिखेंगे आर्गन 18 और 3d10 याद कर लो। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्रिप्टॉन 36 4d10 फॉर्मूला xenon 54 4f14 5d10। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद 1s2 आ गया, 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3 राइट। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या, अब मैंने कहा था कि जो ये s इलेक्ट्रॉन्स आउटर s इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है कि f एंड d इलेक्ट्रॉन जब आते हैं इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। इनके बदले जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो s इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस की ओर। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि F भी है और D भी है। देख लो 24 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 24 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग बहुत कम है, लेकिन उसके बदले 24 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में आए हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन से लूज नहीं होंगे। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, कल भी शायद कहा था मैंने, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत सुंदर, वेरी गुड, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत अच्छा बेटा। Inert pair effect is the tendency, reluctance or inability or non-participation of outer s electrons to take part in bonding. And याद रहे inert pair effect in p block elements increases down the group. So पहला वाला ऑक्सीजन स्टेट 3 भी दिखाएगा +5 भी, लेकिन नीचे नीचे +3 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा डोमिनेंट होता है। बिस्मथ सिर्फ और सिर्फ मोर स्टेबल बिस्मथ ट्राइहलाइड बनाता है BiF3, मोर स्टेबल ट्राइहलाइड जो बिस्मथ बनाता है BiF3, बिकॉज 3 ऑक्सीजन स्टेट। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे की तरफ होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जो ट्राइहलाइड्स के बारे में मैंने सॉरी पेंटाहलाइड्स एंड ट्राइहलाइड्स बताया। अब जो पेंटाहलाइड्स का स्ट्रक्चर आपको वैसे ही पता है, जैसे PCl5 है, Br5 है, या आर्सेनिक बनाता है, बाकी तो पेंटाहलाइड्स तो बनाते ही है। तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 ही, फॉस्फोरस में 285 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 5 बॉन्ड्स बनाए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड लाइक दिस। PCl5 ये Cl ये Cl ये Cl ये Cl ये Cl। अगर मैं इसको अब थोड़ा सा दिखाऊं भी ट्राइगोनल कैसे, इन तीन को मिलाइए, ये बना ट्राइगोनल और ऊपर बाइपिरामिडल। सो याद रहे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पेंटाहलाइड्स एंड ट्राइहलाइड्स क्या होते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये था एवरीथिंग अबाउट हैलाइड्स, राइट। ये था पहला क्वेश्चन आज का, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, राइट। Now, oxides of group 15 elements. Next question is oxides of group 15. जो ग्रुप 15 है इसके ऑक्साइड्स क्या है? नॉर्मली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हमने बताने हैं। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन सारे ऑक्साइड्स बनाता है। नाइट्रोजन +1 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इन दीज ऑक्साइड्स। सपोज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात अगर मैं करूंगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। ये नाइट्रोजन फॉर्म्स दीज ऑक्साइड। देखो बेटा, इसमें मैं ऑक्सीजन स्टेट भी बताऊंगा, जिसमें +1 ऑक्सीजन स्टेट है, इसमें +2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3 है, इसमें +4 है, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर कभी आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन बताइए ग्रुप नाइट्रोजन का +4 ऑक्साइड बताओ तो N2O4, +1 बताओ N2O नाइट्रस ऑक्साइड, +2 बताओ नाइट्रिक ऑक्साइड। इनका नाम भी याद रखना है आपको।
मैं फिर नाम बताता हूं, लिखता हूं यहाँ पर। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, लॉफिंग गैस जिसको बोलते हैं, हिस्टेरिकल लॉफिंग प्रोड्यूस करता है। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बस फिर तो आसान है। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फिर है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन tetroxide, and last is dinitrogen pentoxide, राइट। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इनका अगर स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है। और फॉस्फोरस का बताता हूं पहले। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस के दो ही ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है एक्चुअली P2O3 एंड P2O5, उसका डाइमर P4O6, ये P2O3 का डाइमर, एंड P2O5 का डाइमर P4O10, राइट। ये हो गए फॉस्फोरस के ऑक्साइड। पहले हमें ये पता तो चले कि ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 क्या है। वन इज नाइट्रोजन का 5 ऑक्साइड्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ। व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म दिस 5 ऑक्साइड। बनने का तरीका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, बनने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ये ऑक्साइड्स होते हैं। और फॉस्फोरस के डायरेक्टली ऑक्सीजन से अगर लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो P2O3 बनता है, जो डाइमर फॉर्म में P4O6 में आ जाता है। इसको तभी बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। एंड P4O10 होता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, उसी का डाइमर हम बोल सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, राइट। अब इन ऑक्साइड्स की बात अगर मैं करूं, इन ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर भी अगर हम लिखें तो बेटर है। देखो N2O सबसे पहले लेता हूं, लॉफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, फाइनल स्ट्रक्चर में बताता हूं। बेसिकली दोनों साइड से अलग अलग इसमें बॉन्ड लेंथ होती है। अगर मैं इसको लाइक दिस, क्योंकि अगर आप इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप ये भी बना सकते हो, ये भी इसका स्ट्रक्चर है और ये भी इसका स्ट्रक्चर है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड O। तो नॉर्मली हम ये स्ट्रक्चर फिर इसलिए फाइनल दे सकते हैं। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है एन ट्रिपल बॉन्ड एन O, अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। तो इट हैज गॉट टू डिफरेंट एंगल्स। ये बॉन्ड लेंथ, ये वाली लेंथ होगी कम 113 पिकोमीटर, और ये वाली लेंथ होगी ज्यादा 119 पिकोमीटर। एक आइडिया आपको रहेगा जब जब भी आप नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये दिस द स्ट्रक्चर। अब इसमें नेक्स्ट ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है एक, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 सिंगल एंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का नॉर्मल स्ट्रक्चर है NO। ये भी बेसिकली क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड, या दो चीजें आपको याद रखनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, इट्स NO लाइक दिस, करेक्ट। अब दूसरा NO भी इसके साथ बॉन्डेड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पोलर होता है, NO लाइक दिस। तो इसमें जो N और O के बीच में 115 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ है। आप ऐसे दिखा सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा नहीं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें नाइट्रोजन। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 का स्ट्रक्चर। हम देखो ऐसे, N डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, N2O3 लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर आप एंगल शेंगल याद रखेंगे तो बेटर है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई चिंता नहीं। 130 डिग्री एंगल होता है ये, N और N के बीच में 130। और ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल
105 डिग्री, राइट। नॉर्मल बॉन्ड लेंथ NO लगभग 121 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ, करेक्ट। और 180 पिकोमीटर होती है N और N के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ लगभग 114 होती है। तो ये एंगल्स वेंगल्स ये थोड़ा याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना याद रहेगा स्ट्रक्चर ऐसे होता है। स्ट्रक्चर यू कैन रिमेम्बर स्ट्रक्चर इजीली, भी आ जाए तो स्ट्रक्चर याद रख सकते हो। देन N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, बिल्कुल यही इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज है तो एक साइड में डबल एक से सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जब हम अल्टीमेटली देखते हैं बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। जहां पर दो बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ना प्योर सिंगल बॉन्ड ना प्योर डबल बॉन्ड। सो ये डॉट डॉट डाल सकते हो। एक्चुअली N2O4 is a dimer of NO2, याद रहे NO2 is a odd electron molecule like this NO2, ये स्ट्रक्चर है इसका। इसी NO2 से दो NO2 आ जाते हैं और N2O4 बन जाता है, राइट। ये एंगल होता है लगभग 135 डिग्री, करेक्ट। और 121 होता है ये बॉन्ड लेंथ, और ये N और N इज 175 पिकोमीटर। याद रख सकते हो, ठीक है। नहीं भी याद रख सकते एंगल्स हैं, कोई बात नहीं, आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। एंड लास्ट इज N2O5, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे आपको। N2O5, अब एक N इसमें और है, ये एक और है, एक तो यही है, अब बीच में O है, like this is the structure, like this, right। ये कभी यहाँ डबल, कभी नीचे डबल, कभी ऊपर, सपोज कभी यहाँ डबल है, कभी यहाँ डबल है। फिर हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, राइट। इसलिए हम मानते हैं कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये एंगल आप याद रख सकते हो, 112 डिग्री एंगल है, करेक्ट। ये 134 है, ये एंगल है। ये जो NO बॉन्ड लेंथ है 119 है, और ये NO बॉन्ड लेंथ है 151। अगर नहीं भी याद रहेगा नो प्रॉब्लम। ये थे स्ट्रक्चर, सिंपल थोड़ा सा आइडिया बताया मैंने। जो नाइट्रस ऑक्साइड है स्ट्रेट है, एन ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, NO सिंपल N और सिंगल बॉन्ड O लिख लो। फिर N2O3 जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी है। N2, these are all resonating structures, परफेक्ट एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर इनमें बन ही नहीं सकता है। लेकिन जो फॉस्फोरस के हैं वो आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर इंपॉर्टेंट। दो ऑक्साइड से, वन इज अभी बताया मैंने, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का डाइमर P4O6। जब फॉस्फोरस को P4 व्हाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, P4O6 पर लिमिटेड सप्लाई, और P4O6 जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखो कैसे बनाएंगे आप ये स्ट्रक्चर। 4P को 4 कॉर्नर्स पे लाइक दिस। चलो नेक्स्ट पेज पर बनाता हूं। देखो बेटा, ये एक फॉस्फोरस है। These are 4 phosphors which are present at 4 corners of a टेट्राहेड्रन जैसे। अब इन फॉस्फोरस के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है। देखो कैसे, फॉस्फोरस के बीच में, किसी भी दो फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन रखना है, बस ये आपको याद रखना है। ये ऑक्सीजन रखा, ऑक्सीजन रखा,
ऑक्सीजन रखा, हर साइड से ऑक्सीजन रखना है, स्ट्रेट में भी इन दो के बीच में ऑक्सीजन, और फॉस्फोरस के साथ एक एक लोन पेयर रखना है। ये बन गया P4O6 का स्ट्रक्चर, राइट। अब दूसरा है हमारे पास P4 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मतलब P2O5 का डाइमर P4O10। ये बनता है जब फॉस्फोरस को, व्हाइट फॉस्फोरस को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाए, वी गेट P4O10। अब इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, फॉस्फोरस रखो ऐसे 4 फॉस्फोरस, हर 2 फॉस्फोरस के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है ऑक्सीजन। ये देखो सेम है अभी तक, और इधर से भी इन 2 ऑक्सीजन के इनके बीच में, और इधर से भी। अब हर एक फॉस्फोरस में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो डबल बॉन्ड O बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये बन गया स्ट्रक्चर P4O10।